या हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वाले कुछ वीडियो के अंदर हमने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे, मोललता, मोलरता एंड किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान जो परसेंटेज है, प्रतिशत जो द्रव्यमान है, वो मैंने निकालना सीखा था। और आज के वीडियो के अंदर जैसा कि आपको सामने लिखा हुआ मिल रहा है, मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है एंड आणविक सूत्र क्या होता है। ठीक है, आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र के अंदर थोड़ा सा अंतर होता है। कभी कभी आणविक सूत्र ही उसका मूलानुपाती सूत्र होता है, लेकिन कभी कभी मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्रों में कुछ अंतर होता है। तो हम देखते हैं कि मूलानुपाती सूत्र की वास्तविक परिभाषा क्या है एंड आणविक सूत्र की वास्तविक परिभाषा क्या है। तो आइए हम समझते हैं कि मूलानुपाती सूत्र क्या है एंड आणविक सूत्र क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक अणु है जिसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या नाम है उसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड मेरे पास में है। उसका आणविक सूत्र आप सभी जानते हो, कहीं ना कहीं आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड को देखा होगा। इसका उपयोग विरंजक क्रिया में किया जाता है। विरंजक क्रिया का मतलब होता है जिसका प्रयोग किसी रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने में या कलरलेस करने में किया जाता है, उसको हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, और जिसका आणविक सूत्र की यदि बात करेंगे, आप आणविक सूत्र की बात करोगे तो आणविक सूत्र इसका होता है H2O2, यह हाइड्रोजन परऑक्साइड का आणविक सूत्र है। यदि मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं, सरल रेशियो निकालूं, तो सरल रेशियो को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 into HO, ऐसा लिख सकता हूं ना। मैंने यहां पर से 2 कॉमन ले लिए ना, 2 बार आगे 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है? ये जो 2 है ना, इसको मैं ये जो 2 अंदर लिखा हुआ है ना, ये अंदर, ये क्या है? ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। इस H2O2 का या हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो HO लिखा हुआ है, ये मूलानुपाती सूत्र है। और H2O2 लिखा हुआ है क्या है? ये हमारा एक आणविक सूत्र है। तो ठीक है, तो इधर ध्यान देखो, ये हमारा आणविक सूत्र है। क्या है? आणविक सूत्र। और इसको मैं N मान सकता हूं और इसको मैं क्या लिखता हूं? मूलानुपाती सूत्र। देखो यहां से मैंने रिलेशन निकाल दिया कि किसी भी यौगिक का आणविक सूत्र उसके मूलानुपाती सूत्र का क्या होता है? N गुणा होता है। किसी भी यौगिक का अणु सूत्र उसके मूलानुपाती सूत्र का क्या होता है? N गुणा होता है। क्या होता है? स्मॉल n गुणा होता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा में क्या अंतर है? इसका मतलब होता है मूलानुपाती सूत्र का यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं, यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का क्या होता है? ये सरलतम अनुपात होता है। सरलतम अनुपात है। क्या है ये? सरलतम अनुपात। देख लो ध्यान से, ये हमारा एक अणु है यौगिक का, और इस यौगिक के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सरलतम अनुपात क्या है? 1:1। देख लो, H और O। समझ लो बात को। मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का आपको क्या निकालना है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना है, तो वो क्या होगा? HO। ओके, क्या होगा? HO होगा। लेकिन अणु सूत्र क्या है? अणु सूत्र उसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? N से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां पर N की वैल्यू, हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए N की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है भाई, तो मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारा मूलानुपाती सूत्र है, वो मूलानुपाती सूत्र क्या है? किसी भी यौगिक का एक अणु आपको लेना है और उस एक अणु में उपस्थित तत्वों का या परमाणुओं का सरलतम अनुपात क्या है? जो सरलतम अनुपात जो होता है वही उसका क्या कहलाता है? वही उसका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि डियर स्टूडेंट
आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मूलानुपाती सूत्र का मतलब क्या होता है। मूलानुपाती सूत्र का मतलब होता है यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरलतम अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आणविक सूत्र की। तो आणविक सूत्र और आप अच्छे से जानने लगे होंगे कि आणविक सूत्र का मतलब ये होता है कि यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का वास्तविक अनुपात। क्या होता है ये? यौगिक के एक अणु में, यौगिक के एक अणु में उपस्थित, यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं, यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का वास्तविक अनुपात, का वास्तविक अनुपात क्या होता है? वास्तविक अनुपात होता है। यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का वास्तविक जो अनुपात होता है वो वास्तविक अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है? आणविक सूत्र कहलाता है। और मूलानुपाती सूत्र का मतलब क्या होता है? यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरलतम अनुपात होता है। ध्यान रखना, इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? आणविक सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र होता है। ठीक है, यदि आपको n की वैल्यू निकालनी है कि n की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो उस यौगिक का आप अणुभार ले लो, अणुभार बटे मूलानुपाती, मूलानुपाती सूत्र का भार, सूत्र का भार आप ले लो। तो उससे आपको क्या वैल्यू आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी। n कितना है उसके लिए ध्यान रखना कि यदि आपने, जैसे मैंने इसको इधर ले लिया, मूलानुपाती सूत्र का भार कितना है बटे सॉरी आणविक सूत्र का भार कितना है बटे मूलानुपाती सूत्र को डिवाइड कर दो तो n की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जरूरी नहीं है कि हर किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र अलग अलग हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलग अलग अणुओं का, अलग अलग यौगिकों के अणुसूत्रों का जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो क्या होता है? सेम हो सकता है। मूलानुपाती सूत्र क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि मूलानुपाती सूत्र जो होता है हर किसी के लिए क्या आएगा? अलग अलग आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, कभी कभी समान भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि मेरे पास क्या है? CH3 CH2 CH3 COO OH है। ठीक है, इसका नाम आपको पता ही है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एसिटिक अम्ल। और इस एसिटिक अम्ल के अंदर हाइड्रोजन, इसको मैं और अच्छे सिंपलीफाई में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? कार्बन कितने मेरे पास? कार्बन है 2, हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है 4 ओके, और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है 2। तो ये इसका क्या है? ये इसका अणुसूत्र है। और इस अणुसूत्र को मैं ऐसे 2 में कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा? CH2O, CH2O। अब आप क्या देख रहे हो? ये तो हमारा होगी N, और ये क्या हो गया अंदर वाला? ये अंदर वाला हो गया मूलानुपाती, मूलानुपाती सूत्र हो गया। ध्यान रखो ध्यान से, ये तो इसको अच्छे से देखिएगा कि हमारे एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र होता है CH2O। क्या होता है? CH2O। यहां पर N की वैल्यू क्या है? 2 है। इसी प्रकार से ध्यान से देखिएगा, मेरे पास होता है एक ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ध्यान से, C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। इसका यदि में, ये तो हमारे पास होता है इसका, ये जो लिखा है ये क्या है? अणुसूत्र है। तो C6H12O6 को आप और अच्छे से कैसे लिखना चाहोगे? और लिखोगे आप 6 और अंदर में लिखूंगा CH2O। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 6 होगा, इससे मल्टीप्लाई करो तो 12 हो जाएगा, 6 को O से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स बेटा जी ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है? यहां पर ये जो बीच वाला है अंदर वाला, ये इसको बोलते हैं मूलानुपाती, मूलानुपाती सूत्र। जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर ग्लूकोज है, यहां पर क्या है? यहां पर ग्लूकोज है और यहां पर एसिटिक अम्ल है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, लेकिन उनका मूलानुपाती सूत्र दोनों का सेम है। मूलानुपाती सूत्र क्या है? सेम है, लेकिन उनके n की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। तो बेटा ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, क्या ध्यान रखना है
कि किसी भी अलग अलग यौगिकों के अणुओं का मूलानुपाती सूत्र जो होता है वो क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन उनके n की वैल्यू जो होती है वो n की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र CH2O होता है, उसी प्रकार से ग्लूकोज का भी क्या होता है, CH2O होता है। यहां पर n की वैल्यू 2 है, यहां पर n की वैल्यू क्या है, 6 है, तो n की वैल्यू यहां अलग अलग, लेकिन मूलानुपाती सूत्र क्या है, सेम है। तो यहां से कंक्लूजन निकल गया कि अलग अलग अणु हो सकते हैं, अलग अलग यौगिक हो सकते हैं, तो उनका मूलानुपाती सूत्र क्या हो सकता है, मूलानुपाती सूत्र हमारा सेम हो सकता है, लेकिन n की वैल्यू क्या हो सकती है, यहां पर अलग अलग हो सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है कि आपको किसी भी यौगिक के अंदर उपस्थित तत्वों का परसेंटेज मात्रा आपको गिवन होगी, किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों की क्या मात्रा गिवन होगी, परसेंटेज मात्रा आपको गिवन होगी, और उस परसेंटेज मात्रा की सहायता से आपको उसका मूलानुपाती सूत्र निर्धारित करना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, परसेंटेज मात्रा गिवन होगी कि ये आपका कोई x यौगिक है, इस x यौगिक में A B C की आपको कुछ परसेंटेज मात्रा गिवन है, और इस परसेंटेज मात्रा की सहायता से आप सर्वप्रथम मूलानुपाती सूत्र को निर्धारित कीजिए, और मूलानुपाती सूत्र निर्धारित करने के बाद में अणुभार की सहायता से आप n का मान निकालो। क्या निकालोगे, n का मान निकाल दोगे, और जब आपके पास n का मान आ जाएगा तो उसका आप अणुभार मूलानुपाती सूत्रों को n से गुणा कर दो, और n से गुणा कर दोगे आप तो आपके पास में अणु सूत्र आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम एक टॉपिक, एक एग्जांपल पढ़ते हैं इसका कि हाउ टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स इन गिवन कंपाउंड्स। आपके पास जो कंपाउंड्स गिवन है, उस कंपाउंड्स गिवन के अंदर तत्वों का परसेंटेज मात्रा आपको गिवन है, तो आप मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र का निर्धारण किस प्रकार करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम एक ऐसा एक प्रश्न करते हैं जिसके माध्यम से हम इस विधि को सीखते हैं। देखिएगा, हमारे पास में एक अणु होगा जिसकी आपको क्या वैल्यू गिवन होगी, एक यौगिक का जिसके अंदर आपको उसकी परसेंटेज मात्रा गिवन होगी। ठीक है भाई। तो जैसे देखिए ध्यान से, एक प्रश्न है, किसी यौगिक में H2, मैं से लिख दूं डाई हाइड्रोजन के बाद में हम लिखेंगे कार्बन व क्लोरीन का द्रव्यमान प्रतिशत संघटन क्रमशः 4.07%, 24.27% एंड वह 71.65% है। ठीक है। किसी यौगिक में डाइहाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन का द्रव्यमान प्रतिशत संघटन क्रमशः 6.07, 24.27 व 71.65% है, तो उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। और आपको पता है, आपको इसमें उसका गिवन क्या होगा, आपको गिवन होगा उसका मोलर मास, और मोलर मास हमें इसका गिवन है। ठीक है, इसका मोलर मास हमें पास में गिवन है, और वो मोलर मास हमारे पास में है, मोलर मास वो है 98 पॉइंट समथिंग कुछ होगा।
ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो प्रश्न एक बार ध्यान से पढ़ लिए कि किसी यौगिक में डाई हाइड्रोजन, कार्बन व क्लोरीन का द्रव्यमान प्रतिशत संघटन क्रमशः 4.07%, 24.27% व 71.65% क्रमशः है, तो उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, उस यौगिक का आपको क्या निकालना है, अणुसूत्र आपको निकालना है। क्या निकालना है, उस यौगिक का अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र आपको निकालना है। ठीक है, 98.96 ये है हमारा 98.96 ग्राम आपको गिवन है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक टेबल बनानी है। इस तरीके में टेबल बनेंगे, ठीक है, जिसमें हम लिखेंगे तत्व की प्रतिशत मात्रा, तत्व की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, ये पहले तत्व लिख देंगे यहां पर कि तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है भाई, और तत्व कौन सा, पहले तो हमारे पास H2 है, एक कार्बन है, एक Cl है। इसकी परसेंटेज मात्रा कितनी गिवन है, इसकी परसेंटेज जो मात्रा गिवन है वो आपको गिवन है, प्रश्न में दिया हुआ है 4.07 गिवन है। इसकी मात्रा आपको गिवन है 24.27 और इसकी परसेंटेज मात्रा आपको गिवन है 71.65% आपको गिवन है। ठीक है, और यहां पर आपको लिखना है परमाणु, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान हमें वैसे भी पता है किसका, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 2, कार्बन का होता है 12, क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कुछ और वैल्यू। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू हमें पहले से ही पता होती है। आपको परसेंटेज मात्रा गिवन है और परसेंटेज मात्रा के साथ में उसका परमाणु द्रव्यमान हमें पता होता है, क्योंकि H2 का हमें पता 2 होता है और H2 कार्बन का कितना होता है 12 होता है, और क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का हमारे पास में 35.5 होता है। अब क्या हम लिखेंगे, अब हम निकालने हैं मोलों की संख्या निकालनी है। ठीक है, अब हमने ये पूरा 100 ग्राम मानेंगे, इसको पूरा क्या मानेंगे 100 ग्राम मानना है। क्या मानना है, इसको 100 ग्राम मानना है। तो मोलों की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी, मोलों की संख्या निकालनी। क्या निकालनी है, मोलों की आपको संख्या निकालनी। मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, आपके पास मात्रा कितनी गिवन है 4.02/2 से डिवाइड कर दो। इसको किससे कर दोगे, मोल कैसे निकालते हो, उसका पदार्थ का द्रव्यमान बटे उसका मोलक द्रव्यमान। मोलक द्रव्यमान क्या है, परमाणु भार है। तो कुछ नहीं करना, परसेंटेज जो मात्रा गिवन है उसको आप इससे डिवाइड कर दो। परसेंटेज मात्रा कितनी गिवन है 24.27 बटे 12 से आप डिवाइड कर दो। इसको किससे कर दोगे 71.65 अपॉन 35.5 होगा। ठीक है, तो अच्छा ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसको आप डिवाइड कर दो, यहां पर इसको सॉल्व करो, कितना आ रही है वैल्यू, कितनी आ रही है देखो ध्यान से अच्छे से। तो हमारे पास यहां पर वैल्यू आएगी लगभग 2 के बराबर आएगी वैल्यू। तो आपको सरलतम लगभग पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको केवल यहीं तक आपको लिखकर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आपने 2 लिख दिया और दूसरे के अंदर वैल्यू भी आपको किसकी वैल्यू आएगी। अच्छा ये सही है क्या, परमाणु द्रव्यमान तो ये 2 होता ही नहीं, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, केवल तत्व लिखना है, तत्व तो हाइड्रोजन लिखेंगे, इसको H2 फॉर्म में नहीं लिखना है। यदि ऐसा लिखोगे तो आणविक हो जाएगा। ठीक है, तो H 2 हो गया, 2 नहीं होगा, इसके जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसको करोगे 2 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 35 को 70 और 1 हो गया 71, तो 2 हो गया 1। ठीक है, ये हो गया। तो ध्यान से देखिए, जब आपका द्रव्यमान परसेंटेज मात्रा गिवन हो तो आपको क्या करना, पहले द्रव्यमान परसेंटेज मात्रा लिख दो अलग अलग, तब तो पहले लिखो, फिर द्रव्यमान परसेंटेज लिख दो, उसका परमाणु द्रव्यमान लिख दो, देन उसके बाद मोलों की संख्या निकाल दो। अब आपको क्या करना है, सरलतम अनुपात निकलना है। क्या निकालना है इनका, सरलतम अनुपात आपको निकालना है। सरलतम अनुपात आप कैसे निकालोगे, सरलतम अनुपात निकालने का तरीका है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2 है, तो सभी को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या कर दिया आपने 2 से सबको डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आई 2, ये वैल्यू कितने 1, और ये वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास 1 आ गई। ये पता है ये किसको व्यक्त करता है, सरलतम अनुपात को व्यक्त करता है। और हमारे पास सरलतम अनुपात आ गया, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का रेशियो देखो। कार्बन कितना हमारे पास में, कार्बन है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, और
लास्ट में क्लोरीन है, क्लोरीन भी कितना गिवन है, 1 है। तो हमारे पास मूलानुपाती सूत्र पता क्या आया, मूलानुपाती सूत्र। तो जो मूलानुपाती सूत्र है वो मूलानुपाती सूत्र क्या आ गया, कार्बन की वैल्यू 1 है तो 1 ही लिख दूं, हाइड्रोजन 2 है तो CH2 लिख दूं, और Cl कितना है, Cl हमारे पास में कितना है, 1 है तो मैं 1 ही लिखूंगा। तो ये हमारे पास आ गया मूलानुपाती सूत्र। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि जब आपको किसी पदार्थ, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको द्रव्यमान परसेंटेज की मात्रा गिवन है, द्रव्यमान परसेंटेज की क्या गिवन है, मात्रा गिवन है। तो द्रव्यमान परसेंटेज की मात्रा को लिख दो और उस मात्राओं को डिवाइड किससे करो, परमाणु द्रव्यमान से डिवाइड कर दो। परमाणु द्रव्यमान से डिवाइड करने पर वो किसको इंडिकेट करता है, वो मोलों की संख्या, उसकी मोलों की संख्या को इंडिकेट करेगा। अब इस मोलों की संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से भले आपकी 1 आए, कितनी भी आए, आप अलग अलग डेटा में अलग अलग वैल्यू आएगी, तो उसमें छोटी संख्या को सभी संख्याओं को डिवाइड, छोटी संख्या से सभी संख्याओं को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इसमें छोटी संख्या 2 ही है, 2 को इससे डिवाइड करना, तो ये आ गया। आपको यहाँ पर पॉइंट ऑफ वैल्यू नहीं लिखनी है, जो निकटतम पहुंच रही है उसके समथिंग लिख दो, 2 के समथिंग निकटतम आ रही 2 लिख दो, जैसे 1.9 है तो उसको 2 लिख दो ठीक है। और इसको क्या कर दोगे, 2 लिख दोगे, इसको 2 कर दो, और ये हमारे पास इस तरह से सरलतम अनुपात है। और यही सरलतम अनुपात पता है किसको इंडिकेट करता है, मूलानुपाती सूत्र को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब आपके पास मूलानुपाती सूत्र आ गया, तो इसका क्या लिखोगे, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना होगा, कार्बन का होता 12, हाइड्रोजन का होता 2 और क्लोरीन का होता 35.5। तो ऐड कर लो, कितना ही वैल्यू हमारे पास 0.5224 एंड ये हो गया 9 और साथ में कितना हो गया, मुझे करना पड़ेगा 49.5। तो मूलानुपातिक सूत्र का जो भार है CH2Cl का भार है 49.5 आ गया, कितना आ गया 49.5 आ गया। ध्यान से देखिएगा क्या आ गया हमारे पास 49.5 आ गया। तो अब इस 49.5 उससे हमें करना क्या है, आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अणु सूत्र। मूलानुपातिक सूत्र तो हमारे पास आ गया है, अणु सूत्र का मतलब होता है N इंटू मूलानुपातिक सूत्र। क्या होता है, N इंटू मूलानुपातिक सूत्र। तो हमें मूलानुपातिक सूत्र पता है, N की वैल्यू पता नहीं। और मैंने पहले जब इसको टॉपिक को शुरू किया था उस समय हमें N की वैल्यू का मान क्या होता है, N का मतलब होता है उस अणु का मोलर द्रव्यमान, है ना। उसको हम कैसे ऐसे कह सकते हैं कि आणविक द्रव्यमान कितना है हमारा, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बटे हम बात करेंगे मूलानुपाती सूत्र का, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। ओके, तो अब हमें क्या करना है, आणविक द्रव्यमान मैंने बताया था प्रश्न में कितना गिवन था 98.96 ऐसा कुछ था, और आपके पास ये कितना आया 49.5 के समथिंग आया। ओके, ओवरऑल देखोगे तो ये कितना टाइम जाएगा, लगभग 2 टाइम जाएगा। किसके पास जाएगा, 2 टाइम जाएगा। ठीक है, इसका डबल कर दोगे लगभग किस पहुंचेगा, इसके समथिंग आपके पहुंचेगा। तो इसका मतलब N की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और ये N की वैल्यू जो है वो यहाँ लिख दो 2 इंटू मूलानुपाती सूत्र हमारा कितना हो गया, मूलानुपाती सूत्र हो गया CH2Cl। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, अणु सूत्र हमारा हो गया, अणु सूत्र यह हो गया हमारे पास में, वो हो गया C2H4, इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 4 हो गया, 2 को Cl से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास में कितना हो गया भाई, ये हो गया Cl2। तो ये यौगिक का क्या आ गया हमारे पास में, अणु सूत्र आ गया, और ये हमारे पास में क्या था, ये हमारा था मूलानुपाती सूत्र। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, समझेगा कि आपके पास में यदि परसेंटेज, एक प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, आपके पास में केवल परसेंटेज की मात्रा गिवन होगी और आपको केवल आणविक द्रव्यमान आपको गिवन होगा। क्या होगा, आपको आणविक द्रव्यमान आपको गिवन होगा। तो सबसे पहले मैंने जो टेबल बनाई, इस टेबल के अनुसार आपको लिखना है। बुक में ये टेबल इस तरह की नहीं बनाई हुई है, लेकिन आपको क्या करना है, पहले 1 2 3 4 5 इस तरह के 5 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में तत्व कौन कौन से वो लिख दो, फिर दूसरे कॉलम में आपको तत्वों की परसेंटेज मात्रा लिख दो जो आपको प्रश्न में गिवन होगी। देन उसके बाद में उसके तत्व का परमाणु भार कितना जो हमें पता होता है। इसका जैसे मैंने हाइड्रोजन का 1 लिख दिया, कार्बन का मैंने 12 लिख दिया, क्लोरीन का 35.5 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इस संख्या को क्या करना, इससे डिवाइड कर दो। जो परसेंटेज मात्रा गिवन होती है ना, वो परसेंटेज भार का मतलब क्या है, पूरी वेट 100 ग्राम है, और 100 ग्राम में ये इतने ग्राम हमें व्यक्त कर रहा है। ठीक है, हमने इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर लिया, देखो इससे डिवाइड कर दिया, फिर इसको इससे डिवाइड कर दिया,
फिर इसको आपने इससे डिवाइड कर दिया तो मोलों की संख्या आ गई। और इस मोलों की संख्या को यदि आपको सरलतम अनुपात में लिखना है तो सरलतम अनुपात में लिखने के लिए आपको क्या करोगे, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इस 4 को 2 से डिवाइड कर दो 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड कर दो 1 आ गया, और 2 को 2 से डिवाइड कर दो 1 आ गया। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू उस तत्व में उपस्थित है, उस यौगिक में उपस्थित सरलतम अनुपात को इंडिकेट करती है। और ये सरलतम अनुपात से हमारे पास में क्या आ गया, मूलानुपाती सूत्र आ गया। और इस मूलानुपाती सूत्र का मतलब होता है CH2Cl। देखो कार्बन की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, कार्बन की वैल्यू देखो 1 मिली है, हाइड्रोजन की वैल्यू 2 है, और Cl की वैल्यू भी 1 मिल गई। तो CHCl का जो वैल्यू आई है वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, CH2Cl आ गई। और इससे हमने मूलानुपाती सूत्र निकाल दिया। कार्बन का भार 12, हाइड्रोजन का भार 2, क्लोरीन का भार 35.5, टोटल हो गया 39.5 ग्राम। ओके, देन हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अणु सूत्र का बराबर क्या होता है, N इंटू मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र हमारे पास आ गया, लेकिन N की वैल्यू निकालनी है। N की वैल्यू के लिए हमने क्या कर दिया, आणविक द्रव्यमान जो हमें प्रश्न में गिवन होता है और उसको मूलानुपाती सूत्र से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास लगभग 2 के समान वैल्यू आएगी। और हमने क्या कर दिया, इस मूलानुपाती सूत्र को 2 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, अणु सूत्र आ गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर हमारा ये लेसन जो है, लेसन नंबर फर्स्ट एंड हो जाता है, जिसमें हमने बहुत सारे वेरियस टाइप के बेसिक्स जो केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज हैं उनको हमने पढ़ा है, और इन सभी सूत्रों की सहायता से पूरी केमिस्ट्री हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।